हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक। और इसमें हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, आइए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? जहाँ पे इनकम की फ्लो होती है, ठीक है, इनकम की क्या होती है? फ्लो होती है। इसमें हम पहले देखते हैं सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले क्या देखते हैं इसमें? सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकॉनमी, सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। पहले हम क्या देखते हैं इसमें? सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। सेक्टर ऑफ द इकॉनमी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला क्या होता है? हाउस होल्ड, दूसरा फॉर्म, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है? चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। ठीक है, इसे 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया। पहला हाउस होल्ड, ठीक है, दूसरा फॉर्म, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले में क्या होता है? हाउस होल्ड में जहाँ पे हम लैंड, लेबर, हाउस होल्ड में किसकी बात करते हैं? जहाँ पे रेंट हो गया, ठीक है, वेजेस हो गया, इन सब चीज़ों का हाउस होल्ड में बात होती है। फॉर्म्स में क्या होता है? जहाँ प्रोडक्शन होता है, लैंड, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट जो सोशल वर्क के लिए मतलब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या होता है? पूरा वर्ड्स आता है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट। हम देखिए क्या करते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक है इसमें हम 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, हाउस होल्ड और फॉर्म्स को पढ़ेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे? हम इग्नोर करेंगे इसको हम। ठीक है, अब हम आते हैं, देखते हैं हाउस होल्ड और फॉर्म्स। जैसे फॉर्म हो गया, फॉर्म्स हो गया, ठीक है, ठीक, यहाँ पे हो गया हाउस होल्ड, मान लीजिए ये हो गया हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड हो गया। ठीक, अब पहले इसमें आता क्या है? फॉर्म्स हो गया, हाउस होल्ड हो गया। ठीक है, अब फॉर्म्स में क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता क्या है? जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इंटरप्रेन्योर हो गया है, इंटरप्रेन्योर हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसके बदले लैंड के बदले हमको क्या? लैंड के बदले हमको क्या मिलता है? रेंट हो गया हाउस होल्ड में, लेबर के बदले वेजेज हो गया, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट हो गया, इंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये हम देख लिए। अब हम आते हैं, ये तो हमने देख लिया। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे इसका चैन सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? पहले हाउस होल्ड से यहाँ क्या होता है हमारा? ये पहला फैक्टर सर्विस। पहले हाउस होल्ड से हमको क्या मिलता है? फॉर्म के लिए फैक्टर सर्विस मिलता है, फैक्टर सर्विस। ठीक है, क्या होता है? फैक्टर सर्विस। अब यहाँ से हमको सर्विस मिलता है, तो यहाँ से क्या मिलता है? पेमेंट मिलती है। क्या मिलती है हमको? पेमेंट मिलती है। क्या मिलती है? पेमेंट मिलती है। ठीक है, पेमेंट में क्या होगा? फैक्टर पेमेंट। दूसरा क्या हो गया? फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फैक्टर पेमेंट हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या है? अब नेक्स्ट हम क्या आते हैं? अब देखते हैं, जब ये देखिए, हमने यहाँ से हमको यहाँ से सर्विस मिला फर्म के लिए। ठीक है, अब फर्म ने क्या किया? हाउस होल्ड को क्या किया? फैक्टर पेमेंट्स। अब सर्विस जो हमको मिलता है, रेंट, वेजेस, ठीक है, सब जो मतलब यहाँ पे जो लेबर, लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, एंटरप्राइज दे रहे हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? यहाँ से हमने सर्विस दिया। अब यहाँ से फर्म हमको क्या करेगी? पेमेंट करेगी किसी चीज़ का। फिर अच्छा ठीक है, यहाँ पेमेंट की, यहाँ जो फिर इनकम आया, फिर अब ये क्या करेंगे? कंजप्शंस करेंगे। जो गुड्स बनी है उसकी क्या करेंगे? कंजप्शंस करेंगे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब फिर यहाँ से फ्लो करेगा, फिर यहाँ से ये क्या देगा हमको? गुड्स और सर्विस देगा, गुड्स एंड सर्विस।
ये क्या देगा हमको, गुड्स और सर्विस देगा। ठीक है, अब हम आते हैं देखते हैं इसमें जो इसको क्या बोलेंगे, हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, टू सेक्टर्स इकोनॉमी, टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं कि हमने क्या देखा कि ये हमारा 4 सेक्टर होते हैं, हमने मतलब बताया था कि पहला होता है हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हम दो को, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, 2 सेक्टर्स में फर्म्स के बारे में पढ़ते हैं और हाउस होल्ड के बारे में पढ़ते हैं। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, 2 सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, फर्म्स और हाउस होल्ड। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसके बाद हम देखते हैं फिर क्या, देखिए जैसे कि मेरा पहला फैक्टर सर्विस था, ये मेरा क्या हो गया, गुड्स और सर्विस हो गया, सर्विस। ठीक है, दूसरा और तीसरा क्या हो गया, दूसरा तीसरा हमारा हो गया पेमेंट, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं मनी। ठीक है, क्या हुआ, मनी। ठीक है, इतना तुमने देख लिया। अब हम देखते हैं आगे इसको, इतना तो बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या बता रही थी, कैसे एक इनकम का फ्लो होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे देखते हैं डिफिनीशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें क्या होता है, इसके डिफिनीशन क्या बोलता है, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरेट करता है, किसको, इनकम को जनरेट करता है। ठीक है, जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें पहले क्या होता है, इनकम जनरेट होता है। ठीक, इट डिस्ट्रीब्यूशन एमॉन्ग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको, इनकम को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ये क्या होता है, सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट मतलब एक चैन के थ्रू चलता है, किससे, हाउस होल्ड से फर्म के पास। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय देम। इसमें क्या होता है, फिर कंजप्शंस करते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, गुड्स को कंजप्शंस करते हैं, तो क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं। ठीक है, जो पैसे होते हैं उसको क्या करते हैं, फिर फर्म्स के पास जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फेजेस होते हैं, इसके 3 फेजेस होते हैं। पहले क्या होते हैं, जनरेशन, यहाँ क्या होता है, इनकम को जनरेट करते हैं। प्रोडक्शन जब करते हैं तो हमारा इनकम क्या होता है, जनरेट होता है। जैसे लेबर लेते हैं, वेजेस लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इनकम क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। हम हाउस होल्ड को क्या करते हैं, पैसे देते हैं, पे करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, जब जैसे हाउस होल्ड क्या करेंगे, अगर उनको इनकम हो गया तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आगे देंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये खर्चा करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्पोजिशन। ठीक है, फिर ये डिस्पोजिशन जब खर्चा करेंगे तो फिर कहाँ पे आ जाएगा, जनरेशन के पास आ जाएगा। ठीक है, ये साइकिल आपकी क्या है, ये चलती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जगह रख दिया। ठीक, अब बच्चे हम देखते हैं स्टॉक और फ्लो क्या होता है। अब आते हैं पहले स्टॉक पे, देखते हैं स्टॉक क्या होता है। ठीक है, स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या होता है, मेजर होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, ये क्या होता है, स्टैटिक्स होता है। स्टॉक क्या होता है, स्टैटिक्स कॉन्सेप्ट्स पे होता है। ठीक है, जैसे हम कोई गुड्स है उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको रख रहे हैं। ठीक है, उसको प्रोडक्शंस करके उसको हम रख रहे हैं एक जगह, उसको इकट्ठा करके रखे हैं, तो क्या हो गया, स्टॉक हो गया। जहाँ हम इकट्ठा चीजें को रखे हुए हैं, ठीक है, स्टोर करके, वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉक हो जाएगा। और फ्लो क्या होता है, स्टॉक का एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं, नेशनल वेल्थ हो गया, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली। जैसे मारुति कार क्या है, एक प्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे हम एक कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार, तो कार का क्या, कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे हम एक कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार को क्या कर रहे हैं, हम रख रहे हैं। ठीक है, हम अपने उसको स्टोर करके रखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए स्टॉक हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट, फ्लो क्या होता है। फ्लो होता है, फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कार को एक प्रोड्यूस किया तो सेल किया। ठीक है, सेल किया, मान लीजिए 10 कार को हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर दिए, 20 कार को सेल कर दिया, तो ये हमारा क्या हो रहा है, फ्लो। फ्लो मीन्स क्या होता है, बहना।
ठीक है, आपको तो समझ में आएगा। फ्लो, फ्लो मीन्स बहना। जैसे मान लीजिए ये एक टैब है, ठीक है, टैब है, ठीक है, ये यहाँ से इसमें से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है, आपका पानी गिर रहा है, और एक कंटेनर है, ठीक है। तो ये जो पानी गिर रहा है, ये पानी जो गिर रहा है आपका टैप से, ये क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। पानी क्या कर रहा है, गिर रहा है, बहा है। और ये मान लीजिए यहाँ पे कंटेनर में क्या हो रहा है, पानी को क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक मतलब रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक हो गया हमारे लिए, ठीक है। ये जो पानी गिर रहा है क्या हमारे लिए, फ्लो हो गया, ठीक है। आम भाषा में आपको समझ में आ गया होगा स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। स्टॉक क्या होता है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट होती है, ये एकदम स्टैटिक्स होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डायनेमिक होता है। फ्लो क्या होता है आपका, डायनेमिक होता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल हो गया जैसे नेशनल इनकम, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, जैसे व्हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसको हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, स्टॉक। और टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक रियल फ्लो होता है, एक मनी फ्लो होता है, ठीक है। रियल फ्लो क्या होते हैं वो देखते हैं, उसकी मीनिंग। इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। इसमें क्या होता है, गुड्स और सर्विस का फ्लो होता है, किसमें, होल्ड के बीच में, फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में क्या होता है, गुड्स और सर्विस का फ्लो होता है, ठीक है। मनी फ्लो में क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में किसकी फ्लो होती है, मनी की होती है, पैसे की फ्लो होती है, पैसे की लेन देन होती है, ठीक है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ एक्सचेंज। इट्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब रियल फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो में गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है। और मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो में मनी का एक्सचेंज होता है, पैसे का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब हम आते हैं डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। देयर मे बी डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विस। इसमें क्या होता है, आपका गुड्स है और उसमें क्या है, गुड्स और सर्विस का क्या होता है, आपका रियल फ्लो में गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, पैसे तो थे नहीं, गुड्स के बदले में गुड्स, सर्विस के बदले में सर्विस, ठीक है। तो उसमें क्या था, मान लीजिए मेरा गेहूँ है, मेरा गेहूँ 50 रुपये किलो है, आपका मान लीजिए चावल है, वो मान लीजिए 100 रुपये किलो है। तो हमको आपसे चावल लेना है, ठीक है। तो हम गेहूँ और चावल का एक्सचेंज करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि आपके गुड्स का प्राइस कुछ दूसरा है, मेरे गुड्स का प्राइस क्या है, दूसरा है, ठीक है। तो इसमें बहुत डिफ़िकल्टी, बहुत प्रॉब्लम आती थी। अब मनी फ्लो में क्या, देयर इज़ नो सच डिफ़िकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। मनी फ्लो में ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होता है। पैसा जैसे 1 रुपये का जो मूल्य है वो 1 रुपये का हमेशा ही रहेगा। अगर 1 रुपया दे के हम आपको कुछ ले रहे हैं या 1 रुपये का एक्सचेंज कर रहे हैं तो 1 रुपये ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मनी एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं अल्टरनेटिव नेम। रियल फ्लो को हम किससे जानते हैं, फिजिकल फ्लो से भी जानते हैं, और मनी फ्लो को हम किससे जानते हैं, नॉमिनल फ्लो से जानते हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। अब आप इसको रिवीजन कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे क्लास 12 का, ठीक है। थैंक यू सो मच।